हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या चीज सही है? ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के टू टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल, इसे फ्लोटिंग भी कहते हैं, एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज आर टू बी फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। बेटा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। तो ए आंसर ठीक है इसका, राइट। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, जिसे हम फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज आर नॉट टू बी फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, राइट। तो इसका आंसर बी भी ठीक है, तो इसका आंसर सी जाएगा, ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? इनमें से किसके कारण फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई रेज होती है? देखिए सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कौन करते हैं? हम लोग नहीं करते, सप्लाई करने वाले फॉरेनर्स हैं। वो पे करेंगे तो उनकी करेंसी का इनफ्लो हमारे पास होगा, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। अगर हम चाइना से गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना में प्रोड्यूस गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट करनी है, तो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे, नॉट एन सप्लाई। तो ए तो नहीं है बेटा इसका आंसर। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए। अगर इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी के लिए यूएसए जा रहे हैं, तो वहां पे खर्च करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी होगी हमें, तो इसका आंसर बी भी नहीं है, राइट। डोनेशन ऑफ $50 million रिसीव्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। बेटा माइक्रोसॉफ्ट जो है $50 का डोनेशन हमें कर रहा है, तो डोनेशन करेगा तो वो पे करेंगे तो उनकी करेंसी हमारे पास में आएगी, इट मींस इनफ्लो, दैट मींस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उसका आंसर क्या जाएगा हमारा? सी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं, विद डिमांड फॉरेन एक्सचेंज फॉर। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम क्यों करते हैं? ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी तरह की एक्टिविटी को मेंटेन कर सकें, राइट। तो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करना है, मतलब फॉरेन कंट्री में बने हुए सामान को अगर हमें खरीदना है तो हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी, राइट। इन्वेस्टिंग इन एब्रॉड, अगर एब्रॉड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट, तो इन्वेस्टमेंट करना है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी। पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो हमने लोन ले रखा था उसकी जो रीपेमेंट होगी तो भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी, राइट। तो उसका आंसर क्या जा रहा है? ऑल ऑफ दी अबव, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहे हैं, इनमें से क्या चीज है रेफर टू ए सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है, बट सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए थोड़ा सा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में समझिए कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब इसमें क्या होता है कि इट्स एन हाइब्रिड ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है बेटा? इट्स एन
हाइब्रिड ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल, जिसे फ्लोटिंग भी कहते हैं, एक्सचेंज रेट। दोनों का ये क्या होता है बेटा, मिक्सअप होता है। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय, फ्लेक्सिबल का मतलब मार्केट फोर्स, ठीक है। बट करेंसी के रेट को एक रेंज तक आरबीआई कंट्रोल करती है, उसे रेगुलेट करती है, ठीक है। और फॉर दिस आरबीआई मेंटेन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये किसका हाइब्रिड हो गया बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम है बेटा डर्टी फ्लोटिंग, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, राइट। इट मींस मार्केट फोर्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, सी, बोथ ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में और एक्सचेंज रेट में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो बेटा मैं यहाँ पे आपको तीनों चीज बताने वाला हूं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज के सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होगा, और एक्सचेंज रेट कहां पे डिटरमाइन होगा। तीनों चीज को मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। देखिए यहां पे हम लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER लिख देता हूं मैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। नीचे क्या है, डिमांड फॉर, FE मतलब फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इनके डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब ये हो गया कि एक्सचेंज रेट है R, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है Q। अगर एक्सचेंज रेट फॉल होगा R से घट के R1, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी Q से बढ़कर Q1। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। किस तरह का रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स, राइट। और सप्लाई में कुछ अलग होता है। सप्लाई में हम क्या पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। यहां पे लिखते हैं हम सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई का स्लोप इसका अपवर्ड जाना है, ठीक है। मतलब एक्सचेंज रेट है R, करेंसी की सप्लाई है Q। अगर एक्सचेंज रेट R0 से बढ़कर R1 हो जाए तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है Q से राइज होकर कितनी हो जाएगी बच्चों, Q1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सप्लाई के केस में क्या होता है कि एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर पॉजिटिवली रिलेटेड, राइट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट कहां पे डिटरमाइन होता है, जब हम डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं तो हम नीचे क्या मेंशन करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। वाई एक्सिस पे लिखते हैं बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है DD, सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड है SS, एंड बोथ दी कर्व इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट E। तो एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय R0 एंड क्वांटिटी इज Q0, राइट, ठीक है। तो इस वाले फिगर पे आपके क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर क्लियर है। मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अकर्स व्हेन
इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहां पे होता है? जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, नो ये नहीं है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? इफ करेंसी डेप्रिसिएशन, यहां पे दो चीज समझिए, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉरेन करेंसी के कंपेयर में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का फॉल होना, राइट। और डीवैल्यूएशन का भी मतलब होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का फॉल होना। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन $1 जो पहले ₹70 का था, नाउ 70 रुपीज से राइज होके 80 रुपीज का हो गया, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि उनकी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, और उनकी करेंसी की वैल्यू अगर एप्रिसिएट होती है तो उनके कंपेयर में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। करेंसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? डेप्रिसिएट, राइट। मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में। तो उसे क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। और करेंसी डेप्रिसिएशन किस केस में होता है? अंडर दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। इसमें मार्केट फोर्स का कंट्रोल होता है, मार्केट फोर्स डिटरमाइन करती है। और यही सेम चीज अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हो तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, राइट। तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या हो गया कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। और डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है कि अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, इट मींस इंडियन गुड्स बिकम्स चीपर इन इंटरनेशनल मार्केट, राइट। So foreign buyers makes the larger demand of the domestically produced goods and services. So our export increases. हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा बेटा? राइज इन अवर एक्सपोर्ट। ओके बच्चों, इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।